चंद्रकला बनाने की बहुत आसान रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। फेस्टिवल पर हम अक्सर इसे बनाते हैं। आप चंद्रकला को इस तरह से ज़रूर बनाएं। आपकी चंद्रकला बहुत बढ़िया बनकर आएगी। मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए चंद्रकला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने 250 ग्राम खोया लिया है। हम खोए को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस यह सॉफ्ट हो जाए। बस आपको ध्यान रखना है कि गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम पर कर देंगे तो हमारे मावे का कलर चेंज हो जाएगा। खोया हमारा सही से भुन नहीं पाएगा। हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक हमारा खोया सॉफ्ट ना हो जाए। हमें इसे बीच में नहीं रोकना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। देखिए हमारा खोया अब अच्छे से भुन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने इस तरह का बर्तन लिया है। मैंने 200 ग्राम मैदा ली है। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। आप सोचोगे नमक क्यों डाला? जब हम कोई मीठी चीज बनाते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है नमक डालने से, इसीलिए थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। बहुत सारा नमक नहीं डालना, सिर्फ चुटकी भर नमक को डालना है। अब हम इसमें 50 ग्राम देसी घी को डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर आप इसमें किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, मगर जो इसका टेस्ट आता है वो मैदा से ही आता है। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इसे मोयन करना कहते हैं। ये इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे। इसका टाइट डो तैयार कर लेंगे। बस ध्यान रखना है पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। पानी ताजा ही यूज करें। बस आपको ध्यान रखना है डो हमारा ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसे हमें टाइट तैयार करना है। इस तरह से हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक डो हमारा रेस्ट पर है, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर मैं 1 कप चीनी डालूंगी और इसके अंदर हम आधा कप पानी डालेंगे। अब हमें इसे 1 उबाल आने तक पकाना है। हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे 1 उबाल आने तक हमें पकाना है। इस तरह से हम इसे पकाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा केसर मिला देंगे। मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर दें। अब चंद्रकला में भरने के लिए फिलिंग की तैयारी करते हैं। अब देखिए हमारा खोया भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और कुछ कटे हुए हम बादाम और काजू को डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी चिरौंजी भी डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच शुगर मिलाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, खोया जब हमारा ठंडा हो जाए तभी हमें इसके अंदर शुगर मिलानी है, नहीं तो हमारा खोया मेल्ट हो जाएगा।
जब खोया अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। इनको हमें अच्छे से मिलाना है। इस तरह से हमें मिलाना है। चंद्रकला में भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम चंद्रकला बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा डो भी बहुत बढ़िया करके तैयार हो गया है। बस इसे हम थोड़ा सा और मसल लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। अब इस तरह से हमें पेड़े तैयार करने हैं। हमारे इतने डो में 7 पेड़े तैयार हुए हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं इस तरह से हमें ये तैयार करना है। अब हम चकले पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको बेलना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमें इसको बेलना है। इसको हमें रोटी की तरह बेलना है। बस आपको ध्यान रखना है, हमें ना तो इसे ज्यादा मोटा बेलना है और ना ज्यादा पतला बेलना है। हमने इसको रोटी की तरह बेल लिया है। मैंने ये इस तरह का गिलास लिया है। अब इसको हमें इस तरह से रखकर कट करना है। आप चाहें तो अलग अलग करके भी बेल सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि साइज हमारे बराबर होने चाहिए। इस तरह से हमें इन्हें कट करना है। हमारे एक पेड़े में 4 पीस बन गए। अब एक पर हम चारों तरफ से पानी लगा लेंगे। इस तरह से हमें पानी लगाना है इनके किनारों पर और बीच में हम ये स्टफिंग रख देंगे। बस ध्यान रखना है कि स्टफिंग हमें ज्यादा नहीं भरनी है और ये भी ध्यान रखना है कि कम भी नहीं भरनी है। कम भरोगे तो फिर टेस्ट नहीं आएगा, ज्यादा भर दोगे तो खुल सकती है। अब दूसरे पीस को इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से हमें इसको दबाना है। आप फिंगर की सहायता से इसे दबाइए इस तरह से, क्योंकि जब हम इसका पैटर्न बनाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। इस तरह से इसको मोड़ना है, फिर नीचे से इसे दबाना है, फिर ऊपर से मोड़ना है, फिर नीचे से इसे इस तरह से दबाना है। बस इसी तरह से आप करते जाइए। बस इस तरह से हमें इसको बनाना है। बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप इसको बना सकते हो। अब देखिए हमारी चंद्रकला तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेते हैं। हमारी सारी चंद्रकला तैयार हो गई हैं। अब बारी है इनको तलने की। मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया था। आप चाहे तो इन्हें देसी घी में भी तल सकते हैं या ऑयल में भी तल सकते हैं। मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ। बस ध्यान रखना है कि गैस हमारी लो फ्लेम पर होनी चाहिए। अगर हाई फ्लेम पर होगी ये ऊपर से तो सिक जाएंगी मगर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए हमें इन्हें लो फ्लेम पर अच्छे से सेकना है जब तक इन पे गोल्डन कलर ना आ जाए। इनको अभी हमें छेड़ना नहीं है, ये खुद ही ऊपर आने लगेंगी, तब हम इनको पलटेंगे। अब देखिए ये ऊपर आने लगी है। अब हम इनको पलट देंगे। इन्हें हमें तब तक सेकना है जब तक इन पे गोल्डन कलर ना आ जाए। एक बैच को तैयार करने में हमें 10 मिनट लगे हैं। अब देखिए हमारी चंद्रकला अच्छे से तैयार हो गई है। गोल्डन कलर इस पे आ चुका है। आप चाहे तो इसको डार्क भी रख सकते हैं। जिस टाइप का आपको कलर चाहिए उसी तरह से आप इसको सेक लीजिए। हल्का चाहिए या डार्क चाहिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। जैसे ही हम इसको निकालेंगे तुरंत हम इसको चाशनी में डाल देंगे। बस चम्मच की सहायता से दोनों साइड से इसको उलट पुलट करके हम इसको निकाल लेंगे। हमें इसे देर तक चाशनी में नहीं रखना है। इसी तरह से हम सारी चंद्रकला तैयार कर लेते हैं। अब देखिए हमारी चंद्रकला तैयार हो गई है। आप इनको किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा पिस्ते से डेकोरेट किया है और थोड़ा इस पे चांदी का वर्क लगा दिया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब देखिए हमारी चंद्रकला तैयार हो गई है ना। कितना आसान चंद्रकला बनाना। आप कब बना रहे हो चंद्रकला मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको चंद्रकला की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ऑल पर। जब भी आपका मन करे आप चंद्रकला बना सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल पर आप इसको बना सकते हैं।
आप चंद्रकला की रेसिपी जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत बढ़िया लगती है।